तो हेलो दोस्तों, कोऑर्डिनेटर की सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, अभी तक हम अपने पेट्रोल पंप वाले प्रोजेक्ट में ये सारी फंक्शनलिटी बना चुके हैं। एम्प्लॉय की, लॉगिन, साइन अप की। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी ये फंक्शनलिटी बची हुई है साइड बार में, ऐड फ्यूल टाइप, ऐड फ्यूल स्टॉक और बिल जनरेट की। दोस्तों, इस फंक्शनलिटी को हम इस वीडियो में बनाएंगे। तो ऐड फ्यूल टाइप के लिए मैंने यहाँ पर डेटाबेस बनाया है। अगर आप लोगों ने ये डेटाबेस अभी तक नहीं बनाया है तो आप लोग प्लीज़ इस डेटाबेस को बना लें। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है फ्यूल नाम से, जिसमें कि हम अपने फ्यूल का टाइप जो है यहाँ पर, किस टाइप का फ्यूल हम सेल करेंगे अपने पेट्रोल पंप से इस प्रोजेक्ट के थ्रू, वो सारा फ्यूल टाइप इस टेबल में आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फ्यूल की क्वांटिटी होगी, कितनी क्वांटिटी स्टोर करेंगे हम, वो सारा कुछ क्वांटिटी वगैरह इस वाली टेबल में आएगा दोस्तों। दोस्तों, इन दोनों को मैंने एक दूसरे से लिंक किया है, जो कि जॉइन के थ्रू लिंक किया है। मैंने फ्यूल वाली टेबल बनाई है यहाँ पर। तो ये फ्यूल वाली टेबल की आईडी जो होगी वो हमारी फ्यूल क्वांटिटीज़ वाली टेबल में हम फॉरेन एज ए फॉरेन की सेव कराएंगे दोस्तों। तो स्ट्रक्चर हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, फ्यूल आईडी जो है हमने फॉरेन की सेट करी है। तो चलिए हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही हम अपने ऐड फ्यूल टैब पर इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर साइड में एक हमारा फॉर्म ओपन होकर आएगा। उस फॉर्म के थ्रू हम अपने फ्यूल टाइप ऐड कराएंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर प्रोजेक्ट में हम आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक HTML बनाया है दोस्तों, जो कि पहले से मैंने एक HTML डिज़ाइन करके रखा है, जिससे कि हमारा HTML में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम अपनी फंक्शनलिटी को प्रॉपर बनाएं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अभी देखिए हम ऐड फ्यूल टैब पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा अभी फॉर्म हमारा ओपन होकर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने राउट वाली फाइल में आ जाऊँगा और यहाँ पर एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि इस फॉर्म को लोड करेगा। तो मैं यहाँ पर ऐड फ्यूल टाइप राउट का नाम लिखूँगा दोस्तों। उसके बाद सबसे पहले मैं इसे डैशबोर्ड कंट्रोलर में बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर डैशबोर्ड कंट्रोलर में इस फंक्शन को क्रिएट करूँगा, वैलिडेट फ्यूल टाइप। तो इस फंक्शन को हम सबसे पहले अपने डैशबोर्ड कंट्रोलर में बना लेते हैं। पब्लिक फंक्शन ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे फ्यूल टाइप को ऐड करने के लिए फॉर्म को लोड कराएगा। तो हम यहाँ पर लोड करा लेते हैं व्यू डैशबोर्ड फोल्डर के अंदर हमारा ऐड फ्यूल टाइप नाम से हमारी फाइल है। मैं इसे सेव करता हूँ और उसके बाद इस राउट को दोस्तों मैं क्या करूँगा, अपने जो हेडर वाला हमने पार्ट बनाया था लास्ट वीडियो में, हेडर वाली फाइल जो बनाई थी जिसमें कि हमने अपना हेडर वाला पार्ट सेव करके रखा था। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अपन लोग, आप लोग की ऐड फ्यूल टाइप जो हमारी लिंक एंकर टैग है, यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे। मैं यहाँ पर इसे सेट कर देता हूँ और यहाँ पर अपने कोऑर्डिनेटर का जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है बेस URL, उसको यूज करूँगा और अपने राउट को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और उसके बाद आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। मैं इसे करता हूँ अपने रिफ्रेश एक बार। उसके बाद जैसे ही मैं ऐड फ्यूल टाइप पर क्लिक करूँगा तो ये मैं अपने ऐड फ्यूल टाइप वाले पेज पर आ गया हूँ। बेसिकली यहाँ पर हमारा फॉर्म अभी दिख नहीं रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर कुछ PHP की प्रॉब्लम आ रही है।
चलिए देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर डैशबोर्ड हेडर डॉट पीएचपी फाइल में। तो यहाँ प्रॉब्लम बेसिकली ये आ रही है कि हेडर डॉट पीएचपी फाइल पर 28 लाइन नंबर यूजर डेटा वेरिएबल इसे मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डैशबोर्ड वाले कंट्रोलर में आएंगे और हम अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये फंक्शन क्या कर रहा है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये हमारी अगर यूजर ने लॉगिन किया है, डैशबोर्ड वाले पेज पर है, तो हम क्या कर रहे थे, इस फंक्शन के थ्रू सेशन से आईडी निकाल कर उस यूजर का डेटाबेस से डेटा गेट कर रहे थे और अपने बैकएंड में सेंड कर रहे थे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इस वाली फाइल में भी सेंड कर दूंगा। चलिए मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्म प्रॉपर आने लगा है। अब हमको क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्म है ये, यहाँ पर फॉर्म में एंटर द फ्यूल नेम। बेसिकली यहाँ पर हम अपने फ्यूल का नाम देंगे, उसके बाद हम फ्यूल का प्राइस देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्यूल वाली टेबल में यहाँ पर हमने टेबल बनाई है, उसमें कॉलम में हमारा एक फ्यूल नेम और एक फ्यूल प्राइस नाम से। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने फॉर्म वैलिडेशन वाली लाइब्रेरी से सबसे पहले इस फॉर्म को हम वैलिडेट कराएंगे और उसके बाद हम अपने डेटाबेस में इसे सेव कराएंगे। तो मैं यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी को यूज़ करता हूँ और वैलिडेट कराता हूँ इस फॉर्म की वैल्यू को $this वैलिडेशन। और फॉर्म वैलिडेशन में एक हमारा नेम होता है फंक्शन का सेट रूल। तो यहाँ पर हम रूल सेट करेंगे कि ये जो हमारी फॉर्म से वैल्यू आ रही है, पहले तो वो रिक्वायर्ड हो, कोई भी यूज़र इसे ब्लैंक सेंड ना कर पाए। तो सबसे पहले हम फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी में हम इसको हम रिक्वायर्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, फॉर्म में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम की सेट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर की सेट करी है, नेम में इसका फ्यूल नेम और सेकंड वाले इनपुट फील्ड में मैंने किया है फ्यूल प्राइस। तो बेसिकली जब भी सबमिट बटन पर क्लिक होगा, यहाँ पर फॉर्म में मैं एक कोऑर्डिनेटर का इनबिल्ट फंक्शन यूज करता हूँ फॉर्म ओपन नाम से। इस फॉर्म ओपन नाम का फंक्शन का यूज करके जैसे इस सबमिट बटन पर क्लिक होगा, वैसे ही ये फॉर्म रिडायरेक्ट हो जाएगा बैकएंड में। तो हम वहाँ पर बैकएंड में सारी वैल्यू को गेट कर लेंगे। बेस URL फॉर्म ओपन। दोस्तों ये हमारा फॉर्म ओपन जो है कोऑर्डिनेटर का एक फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर इस अपने राउट का नाम दूंगा इसे ऐड फ्यूल टाइप। बेसिकली ये एक फॉर्म एक्शन क्रिएट कर देता है हमारे लिए। तो मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, उसके बाद अपने डैशबोर्ड वाले पेज पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं जो की दी है मैंने यहाँ पर फ्यूल नेम, उसके थ्रू अपने इस फॉर्म की वैल्यू को गेट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने फ्यूल नेम लिया और मैं यहाँ पर एक एरर मैसेज के लिए एक मैसेज शो करा देता हूँ फ्यूल नेम। उसके बाद मैं इसे रिक्वायर्ड कर दूंगा और इसके साथ में हम इसे ट्रिम भी करा लेंगे जिससे कि हम कोई भी स्पेस सेंड ना कर पाए। साथ ही में अब इसका प्राइस जो हम
फॉर्म के थ्रू सेंड करेंगे बैकएंड में। मैं इस वाली की का भी डेटा गेट कर लूँगा। फ्यूल प्राइस, और इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अपने फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी का एक फंक्शन जो है उसे यूज करूँगा मैं वैलिडेट करने के लिए। फॉर्म वैलिडेशन रन। तो ये फंक्शन वैलिडेट करेगा कि अगर कोई भी यूज़र विदाउट इस फॉर्म को फिल करें सबमिट करता है तो ये हमें एरर शो करा देगा। चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी का यूज़ करके इस रन फंक्शन को यूज करूँगा। उसके बाद अगर कुछ भी एरर आती है तो मैं अपने इस फॉर्म को ही लोड करा दूँगा। अगर सब कुछ सही चलता है तो यहाँ पर एक मैसेज मैं डालता हूँ सबसे पहले, सक्सेस। तो बेसिकली दोस्तों मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ पर मैंने फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी का यूज़ किया है। फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी में हमारे पास एक फंक्शन होता है सेट रूल्स, जिसमें हम रूल सेट कर देते हैं फॉर्म को वैलिडेट कराने के लिए। तो ये फर्स्ट हम जो की देते हैं जो हम अपने फॉर्म में सेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्यूल नेम जो की सेट की है वो ये बैकएंड में यहाँ पर सेट कराई है। उसके बाद फॉर्म में हमने फ्यूल प्राइस दिया है, यहाँ भी हमने फ्यूल प्राइस की सेट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज हम देते हैं, अगर कोई भी यूज़र कुछ भी इस फॉर्म में फिल नहीं करेगा तो ये मैसेज शो हो जाएगा। उसके बाद हमने ट्रिम यूज किया है। ट्रिम बेसिकली आपको पहले से मैं बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में कि ट्रिम का यूज़ हम स्पेस को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं, और रिक्वायर्ड का मतलब तो आपको पता ही होगा कि ये फॉर्म बिना फिल किए यूज़र सबमिट नहीं कर पाएगा। तो चलिए मैं इसे सेव करता हूँ और अपने आ जाता हूँ फ्रंट एंड पे। एक बार मैं इसे रिलोड कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इस सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो ये क्या कर रहा है अभी कि मुझे रिडायरेक्ट कर दे रहा है इसी पेज पर। बेसिकली इसी पेज पर रिडायरेक्ट इसलिए कर दे रहा है कि मैंने यहाँ पर वैलिडेशन सेट करी थी, अभी आपको बताया था कि अगर ये वैलिडेशन प्रॉपर सही से चल रही है, अगर यूज़र फॉर्म को फिल नहीं करेगा तो हम अपने इसी ऐड फ्यूल टाइप फॉर्म पर रिडायरेक्ट करा देंगे और एक मैसेज शो करा देंगे। चलिए मैसेज शो कराने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेशन में हमारा एक सेशन लाइब्रेरी में एक हमारा फंक्शन होता है जो कि सेट फ्लैश डेटा। सेट फ्लैश डेटा के बारे में भी आप लोगों को पहले ही से मैं बता चुका हूँ। उसका यूज़ हम सक्सेस मैसेज एरर मैसेज को शो कराने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए मैं उसका यूज़ यहाँ पर कर लेता हूँ, सेट फ्लैश डेटा, और यहाँ पर मैं एक की देता हूँ एरर, और इसमें देता हूँ कि प्लीज़ फिल द all detail in this form। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना एक सेट फ्लैश डेटा कर दिया है। बेसिकली यहाँ पर एक मैसेज सेट कर दिया है। जैसे ही ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम इस मैसेज को अपने इस फ्रंट एंड पर शो करा देंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैसेज को शो कराने के लिए सबसे पहले मैं PHP का टैग लगाता हूँ और यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि डॉलर दिस सेशन फ्लैश डेटा में अगर हमारा मैसेज है तो यहाँ पर मैं इसको PHP टैग को बंद कर देता हूँ एक बार।
PHP एंड इफ। तो मैंने यहाँ पर इस PHP एंड इफ कंडीशन को बंद किया है। उसके बाद यहाँ मैं करूँगा कि अगर इस सेशन फ्लैश डेटा में अगर मैसेज है तो यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ मैं, और इस डिव में एक स्पैन टैग लूँगा मैं, और इस स्पैन टैग में अपने मैसेज को शो कराऊंगा मैं। तो बेसिकली मैसेज को शो कराने के लिए फिर मुझे PHP का टैग भी लगाना पड़ेगा यहाँ, PHP और इको तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। चलिए मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और आ जाता हूँ अपने फ्रंट एंड पे। एक बार मैं इसको रिलोड करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो मैसेज हमने सेट किया है, प्लीज़ फिल ऑल डिटेल इन दिस फॉर्म, यहाँ पर हमारा मैसेज आ रहा है। चलिए एक बार मैं इसे रिलोड करता हूँ ब्राउज़र को अपने को। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं फ्यूल का टाइप दूंगा और उसका प्राइस दूंगा 100। जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ गया है। इसका मतलब हमारा बैकएंड में डेटा सेंड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को बैकएंड में गेट करेंगे और अपने डेटाबेस में सेव करवाएंगे। तो चलिए मैं अपने डैशबोर्ड वाले कंट्रोलर में आ जाता हूँ और यहाँ पर जो हम फॉर्म के थ्रू डेटा को सेंड कर रहे हैं उसको हम एक बार गेट कर लेते हैं। इनपुट पोस्ट, तो ये की है हमारी डॉलर फ्यूल टाइप, फ्यूल नेम और हमारा था फ्यूल प्राइस। मैं यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ और यहाँ पर एक बार डेटाबेस में हम अपने चेक कर लेते हैं कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम हमने फ्यूल वाली टेबल में क्या रखा है, फ्यूल नेम और फ्यूल प्राइस। तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर पर क्लिक करता हूँ, फ्यूल नेम अपने इस वैल्यू को गेट किया है। मैं यहाँ पर एक एरे बना के इसको सेव कराता हूँ। उसके बाद सेकंड कॉलम का नाम है हमारा, क्या नाम है, फ्यूल प्राइस। तो मैं इसको भी एक बार फ्यूल प्राइस, तो यहाँ पर मैंने एक एरे बना लिया है। मैं इसको डेटाबेस अपने मॉडल को कॉल करूँगा, यहाँ पर डेटाबेस मॉडल इंसर्ट डेटा। तो बेसिकली ये मेरा डेटाबेस मॉडल में एक फंक्शन बना हुआ है यहाँ पर, जो कि मैंने डायनेमिक बनाया था, इंसर्ट डेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला पैरामीटर आ रहा है टेबल, उसके बाद डेटा। तो चलिए हम अपनी कौन सी टेबल में डेटा सेव कराएंगे, फ्यूल वाले में। तो मैं टेबल को नाम यहाँ देता हूँ फ्यूल। उसके बाद डेटा को क्या हमें सेव कराना है, ये अपना डेटा सेव कराना है। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसको प्रिंट अंडरस्कोर आर करके चेक करते हैं कि हमारा डेटा जो है डेटाबेस में सेव हो रहा है कि नहीं। मैं इसे यहाँ पर सेव करता हूँ और आ जाता हूँ अपने फ्रंट एंड पर। एक बार इसे रिलोड कर लेते हैं।
चलिए मैं अपने फॉर्म में फिल डेटा करता हूँ। ये मैंने पेट्रोल, सबसे पहले मैं सीएनजी अपना ऐड कराऊंगा। सीएनजी का प्राइस है मान लीजिए 100। जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा डेटा डेटाबेस में ऐड हुआ है। बेसिकली यहाँ पर हमें 5 आईडी शो हो रही है। चलिए अपने डेटाबेस में आते हैं और अपने डेटाबेस को रिलोड करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा डेटाबेस में डेटा आ चुका है। जो हमारी डेटाबेस में आईडी है इसकी फ्यूल की वो 5 है। तो बेसिकली आप लोगों को ये आईडी वही शो हो रही है। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, अगर ये डेटा हमारा सब कुछ सही चल रहा है तो इसको हम चेक करेंगे। इफ कंडीशन में अगर सब कुछ सही चल रहा है तो हम रिडायरेक्ट करा देंगे अपने डैशबोर्ड वाले पेज पर। डैशबोर्ड वाले पेज पर और यहाँ पर अगर कुछ भी एरर आ रही है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसी अपने ऐड फ्यूल टैब वाले फॉर्म को ही लोड करा लूँगा मैं। चलिए एक बार फिर से हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं फाइल को करता हूँ सेव और आ जाता हूँ अपने फ्रंट एंड पर। यहाँ पर इस बार मैं ऐड करूँगा पेट्रोल और उसका प्राइस देता हूँ मैं 95। जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो बेसिकली देख सकते हैं आप लोग, हम अपने डैशबोर्ड वाले पेज पर ही रिडायरेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डेटाबेस में चेक करने आऊँ तो रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा पेट्रोल भी फ्यूल ऐड हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना जो फ्यूल है ऐड हमारा प्रॉपर होने लगा है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे जो कार्ड आ रहे हैं इनको हमें डायनेमिक करना है। बेसिकली अभी ये स्टैटिक हैं। स्टैटिक का मतलब ये मैंने स्टैटिक लिखा हुआ है, वो डेटा आ रहा है। मैं चाहता हूँ जो भी हम यहाँ पर अपना फ्यूल ऐड कराएं वो डेटा हमारा यहाँ पर शो होता रहे। कितना हमारे फ्यूल का नाम क्या है, कितना हमारे पास कितने पर लीटर है, कितनी क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी हम बाद में ऐड कराएंगे, कितनी क्वांटिटी हमारे पास है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने फ्रंट एंड पे। यहाँ पर हमने अपना फ्यूल टाइप ऐड करा लिया है और हम फ्यूल की क्वांटिटी भी हम पहले ऐड कराएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ये सारा कुछ डायनेमिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आ जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट पर। तो ये वाली फंक्शनलिटी हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद मैं आता हूँ अपने फ्रंट एंड पर और यहाँ पर मैं इसे रिलोड करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मैं ऐड फ्यूल स्टॉक पर क्लिक करूँ वैसे ही मुझे भी एक यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होकर आ जाए, जहाँ से मैं अपने फ्यूल का स्टॉक ऐड करा सकूँ। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि कैसे हम फ्यूल टाइप को ऐड करा सकते हैं। जैसे ही मैं ऐड फ्यूल टाइप पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक फॉर्म हमारा ओपन होकर आ रहा है। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारा ये ऐड फ्यूल स्टॉक जो है इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होकर आ जाए और उसके थ्रू हम अपने फ्यूल का स्टॉक ऐड करा सकें अपने डेटाबेस में। तो चलिए हम इसकी भी फंक्शनलिटी बना लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जैसे ही ऐड फ्यूल स्टॉक पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा फॉर्म लोड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एक राउट बना लेते हैं। मैं आ जाता हूँ यहाँ राउट वाली फाइल में, अपने राउट ऐड स्टॉक डैशबोर्ड वाले कंट्रोलर में हम
फंक्शन बनाएंगे ऐड स्टॉक। ये फंक्शन है हमारा। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ पब्लिक ऐड स्टॉक। तो मैं यहाँ पर अपने उस फॉर्म को लोड करा लेता हूँ, लोड व्यू। और इसका नाम है हमारा, क्या नाम है, डैशबोर्ड पीओ, डैशबोर्ड फोल्डर के अंदर ऐड फ्यूल। अब मैं इस अपने राउट को हेडर वाले में भी ऐड करा लूँगा, हेडर वाली फाइल में। यहाँ जैसे ही, तो यहाँ पर इको बेस यूआरएल। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी हेडर वाली फाइल में इस एंकर टैग पे इसे ऐड करा लिया है। जैसे ही हम इस ऐड फ्यूल वाले स्टॉक पर क्लिक करेंगे वैसे ही इस राउट को कॉल जाएगी और इस राउट के थ्रू हम इस अपनी फॉर्म को लोड करेंगे। तो चलिए आ जाता हूँ मैं अपने डैशबोर्ड पर और एक बार कर लेता हूँ इसे रिलोड पेज को। अब मैं यहाँ पर ऐड फ्यूल स्टॉक पर क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर फिर से एक एरर शो हो रही है। एरर वही है दोस्तों जो मैं अभी आपको बताया था। बेसिकली यूजर डेटा हमारा यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने इस वाले फंक्शन को यहाँ भी कॉल कराता हूँ और इस यूजर डेटा को यहाँ भी पास कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हमें ये वैल्यू मिलने लगेगी डैशबोर्ड वाले पेज पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने ऐड फ्यूल स्टॉक पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर राउट हमारा चेंज हो चुका है, ऐड स्टॉक राउट का नाम आ चुका है। और यहाँ पर हमारे सामने एक फॉर्म भी आ गया है जिसमें हमने एक सिलेक्टर बनाया है। यहाँ से हम अपनी फ्यूल का टाइप चूज़ करेंगे। बेसिकली ये सिलेक्टर क्या काम करेगा, इसे हम डायनेमिक करेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। यहाँ पर जो भी हम अपना फ्यूल ऐड कराएंगे दोस्तों, वो सारा फ्यूल को हम फैच कराएंगे यहाँ से और इसमें डायनेमिक वैल्यू आएगी। जितने भी डेटा हमारे स्टेट टेबल में डला होगा वो सारा कुछ यहाँ पर डायनेमिक शो होगा। वो कैसे शो होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। और सेकंड ऑप्शन है हमारी क्वांटिटी, कितना इस स्टॉक में हमें फ्यूल का स्टॉक रखना है, वो सारा कुछ हम यहाँ पर क्वांटिटी उसकी देंगे दोस्तों। तो चलिए सेकंड वाली टेबल हमारी क्या है, फ्यूल क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप लोग कॉलम देख सकते हैं। पहली हमारी आईडी है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है। सेकंड हमारी फ्यूल आईडी है, इसको हमने फॉरेन की एज ए फॉरेन की सेटअप किया है। एज ए फॉरेन की सेटअप इसलिए किया है दोस्तों, बेसिकली हमने इन दोनों का रिलेशन बनाया है टेबल का, पहले वाले फ्यूल है और फ्यूल क्वांटिटी का। उसके बाद दोस्तों क्वांटिटीज़ हमारा कॉलम का नाम है, कितनी क्वांटिटीज़ होगी उस फ्यूल की। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने फ्रंट एंड पे। यहाँ तो यहाँ पर हमारा ऐड स्टॉक जो है हमारा फॉर्म ओपन है। उसके बाद अगर हम ऐड फ्यूल वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये फॉर्म भी ओपन प्रॉपर हो रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ऐड फ्यूल स्टॉक वाले फॉर्म पर क्लिक करूँ तो ये फॉर्म भी हमारा प्रॉपर आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक सीएनजी नाम का ये जो हमारी फ्यूल आ रहा है। बेसिकली दोस्तों ये मैंने स्टैटिक सेट किया है। चलिए हम इसको डायनेमिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो फ्यूल वाली टेबल है इसका डेटा हम फैच करेंगे और अपने इस सिलेक्टर बॉक्स में इसे शो कराएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये फॉर्म हमारा इस फंक्शन के थ्रू शो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सबसे पहले डेटाबेस में कॉल करूँगा और फ्यूल स्टॉक को मैं
फैच कर लूँगा कितना हमारे पास, कितने टाइप के फ्यूल हमारे डेटाबेस में हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेरी लिखता हूँ डेटाबेस मॉडल फैच टी ए टेबल डेटा। हमारी टेबल का नाम क्या है दोस्तों? फ्यूल। तो यहाँ पर फ्यूल मैं फैच करता हूँ और फ्यूल टाइप, इसको भी मैं इस अपने की को चेंज कर देता हूँ। बेसिकली इस की को हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, तो ये फ्यूल टाइप की के थ्रू हम अपने डेटा को गेट कर लेंगे। अब आ जाता हूँ मैं अपने ऐड फ्यूल वाले फॉर्म पर। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी वैल्यू आ रही है ऑप्शन, ये डायनेमिक हो। तो इसको डायनेमिक कैसे करेंगे? यहाँ पर मैं अपना एक फॉर ईच लूप लगाता हूँ। सबसे पहले मुझे पीएचपी का टैग लगाना होगा, उसके बाद फॉर ईच लूप लगाना होगा, और उस की को मैं यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर मैं अपने फॉर ईच लूप को बंद कर लेता हूँ। पीएचपी का टैग लगाया मैंने यहाँ, एंड फॉर ईच लूप। तो ये हमारी इस एरे में हमारी वैल्यू सारी आ रही है। तो बेसिकली मैं अपने डेटा को यहाँ वैल्यू में, हमारी क्या नाम है इसका, फ्यूल का एक और कॉलम का नाम हमारे डेटाबेस में क्या है, फ्यूल नेम। तो यहाँ पर मैं इसे देता हूँ फ्यूल नेम, और यही चीज़ मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा, वैल्यू में देता हूँ यहाँ पर इसकी आईडी। मैं इसे एक बार सेव कर लेता हूँ और अपने फ्रंट एंड पर आ जाता हूँ। एक बार मैं इसे रिलोड करूँगा। उसके बाद अगर मैं इस सिलेक्टर को, ड्रॉप डाउन को मैं अगर ओपन करता हूँ तो हमारी डेटाबेस से वैल्यू यहाँ पर शो होगी। जैसे कि यहाँ पर सीएनजी और पेट्रोल दोनों ही वैल्यू शो हो रही हैं, जो कि हमारे डेटाबेस में यहाँ पर सेव हैं। चलिए मैं एक बार एक वैल्यू को और ऐड करके यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। आता हूँ मैं अपने ऐड फ्यूल टाइप पर, और अभी यहाँ पर मैं इस डीजल को ऐड करता हूँ और इसका प्राइस देता हूँ मैं 100। मैं सबमिट करता हूँ, और उसके बाद अगर डेटाबेस में चेक करने आऊँ तो यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डीजल भी ऐड हो चुका है। अब मैं आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पर। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड फ्यूल स्टॉक पर क्लिक करूँगा, और अगर मैं यहाँ पर सिलेक्टर में चेक करूँगा तो यहाँ पर 3 वैल्यू आनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पर 3 वैल्यू आ रही हैं, सीएनजी, पेट्रोल और डीजल। इसका मतलब ये हमारी डायनेमिक सिलेक्टर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट फंक्शनलिटी हम इसकी करते हैं आगे। तो सबसे पहले अब हमारा काम क्या रह गया है यहाँ पर हमने ये अपने फॉर्म को डायनेमिक वैल्यू सेट करा ली है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इस फॉर्म पर मैं सबमिट करूँ तो ये जो वैल्यू है हमारी, हम अपने बैकएंड में ले जाके अपने डेटाबेस में इसे सेव कराएंगे। तो चलिए मैं इसको भी एक बार करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर पीएचपी का टैग लगाऊंगा, और यहाँ पर अपना जो कोऑर्डिनेटर का इनबिल्ट फंक्शन है फॉर्म ओपन, उसको यूज करूँगा मैं। और यहाँ पर हमारा राउट का नाम है जो कि है ऐड स्टॉक, इसको ही यूज करूँगा दोस्तों यहाँ पर।
तो ये हम यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया है अपने राउट को। अब जैसे ही मैं इस सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो ये जो वैल्यू है हमारी सिलेक्टर में वो वैल्यू आएगी, उसकी आईडी, और हम अपनी क्वांटिटी कितनी इस फॉर्म में डालेंगे, फिल करेंगे, वो उसकी क्वांटिटी इस फॉर्म के थ्रू हम अपने डेटाबेस में सेव कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्म को, जो हमारा फॉर्म फिल बना हुआ है, इसको एक बार कंट्रोल यू करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो मैंने अभी फॉर्म ओपन अपना इनबिल्ट फंक्शन यूज किया है कोऑर्डिनेटर का, वो क्या करता है दोस्तों, वो एक यूआरएल जनरेट कर देता है, लाइक फॉर्म एक्शन जनरेट कर देता है, लाइक इस टाइप से। अगर आप लोगों ने कोर पीएचपी में काम किया है तो आप लोगों ने देखा होगा, हम फॉर्म का टैग लगाकर इस एक्शन को बनाते थे। तो ये कोऑर्डिनेटर हमें इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू हम इसको एक लाइन में ही इजी वे में कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा देखिए यहाँ पर एक्शन बना हुआ है। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पर, और मैं यहाँ पर इस फॉर्म के थ्रू जो भी हमारी वैल्यू यहाँ से सबमिट होगी बैकएंड में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे। जैसे कि हमने अपनी अभी फ्यूल टाइप को ऐड करते वक्त किया था। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपनी इस फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी में जो मैंने यूज किया है, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। इसको मैं पूरी फंक्शनलिटी कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ तक। तो ये जो हमारा फॉर्म लोड हो रहा था, इसको मैं कट करूँगा यहाँ से, और इसको मैं यहाँ हमारा जो वैलिडेशन हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर इसको डालता हूँ। मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैं इसे एक बार सेट कर लूँ, और उसके बाद मैं इसको यहाँ भी पेस्ट करा दूँगा। सो प्लीज़ फिल द ऑल डिटेल इन दिस फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद ऐड फ्यूल में हमारा क्या है, फ्यूल आईडी, और क्या है, फ्यूल क्वांटिटी। तो मैं फ्यूल आईडी पे वैलिडेशन नहीं लगाऊंगा, बेसिकली मैं क्वांटिटी पे वैलिडेशन लगाऊंगा, जो कि यूज़र को इसे फिल करनी ही पड़ेगी। उसके बाद मैं यहाँ पर क्वांटिटी और हमारा क्या है, फ्यूल आईडी। तो यहाँ पर आईडी, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर आईडी, क्वांटिटी, यहाँ भी क्वांटिटी, और इसकी फ्यूल आईडी, फ्यूल आईडी, फ्यूल आईडी, ठीक है। सो दोस्तों मैंने क्या किया है यहाँ पर, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो हमारा ऐड स्टॉक नाम का फंक्शन जो बनाया था, जिसके थ्रू हम अपने इस फॉर्म को लोड कर रहे थे, अभी क्या हो रहा है कि इस फंक्शन के थ्रू हमारे फॉर्म तो लोड हो रहा है। बेसिकली अब हम क्या करेंगे, इस ऐड फ्यूल वाला जो हमारा फॉर्म है, इसके थ्रू हम जैसे ही बैकएंड में डेटा भेजेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड स्टॉक नाम का हमारा राउट्स है। जैसे ही इस राउट्स को कॉल होगी बैकएंड में, और इस राउट्स के थ्रू हम इस ऐड स्टॉक वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर हमारी ये
कॉल आएगी फंक्शन पे। उसके बाद हम यहाँ पर ये क्या करेगा, फॉर्म वैलिडेशन वैलिडेशन के थ्रू ये चेक करेगा कि ये सारी फॉर्म में वैलिडेशन सब कुछ है कि नहीं है। अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर क्या करेगा, ये हमारे डैशबोर्ड वाले ऐड फ्यूल को फॉर्म को लोड करा देगा। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो यहाँ पर हम अपने बैकएंड में क्या करेंगे, फ्यूल आईडी को गेट करेंगे और अपनी जो भी हमने फॉर्म में क्वांटिटी फिल करी है फॉर्म में, वो क्वांटिटी को गेट करेंगे। हमने यहाँ पर एक एरे बनाया हुआ है। इस एरे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेस में आएंगे और अपने फ्यूल क्वांटिटीज़ वाली टेबल को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने की जो बनाई है फ्यूल आईडी और क्वांटिटीज़ नाम से है हमारी की। तो सबसे पहले हम इस की को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और उसके बाद क्वांटिटीज़ है ये, इस क्वांटिटी को भी हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद ये डेटा सब कुछ हमें मिल जाएगा। तो हम अपने डेटाबेस में जो टेबल बनाई है हमने ये फ्यूल क्वांटिटी नाम से, इस टेबल में अपने डेटा को सेव करवा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस टेबल का नाम भी चेंज कर देता हूँ एक बार। और ये सब कुछ अगर हमारा सक्सेसफुल डेटा इंसर्ट होता है तो हम इसे रिडायरेक्ट कर देंगे अपने डैशबोर्ड पर। अगर ये डेटा हमारा ऐड नहीं होता है डेटाबेस में, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम फिर से अपने ऐड फ्यूल वाले फॉर्म पर ही इसे रिडायरेक्ट करवा देंगे। तो चलिए हम एक बार इसे टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी फंक्शनलिटी सारी प्रॉपर चल रही है कि नहीं। मैं इसे सेव करता हूँ, मैं आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पर, एक बार इसे रिलोड कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर CNG सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इसकी क्वांटिटी देता हूँ 12 और जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर हम डैशबोर्ड वाले पेज पर रिडायरेक्ट तो हो चुके हैं। तो एक बार हम अपने डेटाबेस को चेक कर लेते हैं कि हमारी वैल्यू जो है यहाँ पर डेटाबेस में आई है कि नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्यूल क्वांटिटी वाली टेबल में हमारा डेटा सक्सेसफुल सेव हो चुका है। हमने यहाँ पर क्वांटिटी अपनी फ्यूल की दी थी 12 और फ्यूल आईडी थी हमारी 5। फ्यूल आईडी 5 किसकी थी, अगर हम फ्यूल वाली टेबल को चेक करें तो यहाँ पर हमारा CNG फ्यूल है, उसका हमने यहाँ पर क्वांटिटी सेव करा ली है। तो ये फंक्शनलिटी हमारी सक्सेसफुल प्रॉपर वर्किंग में है दोस्तों। अब हम चाहते हैं कि अगर कोई भी एम्प्लॉय फिर से इस CNG वाली जो हमारा फ्यूल है इसमें और भी क्वांटिटी ऐड कराना चाहे तो वो कैसे ऐड कराएगा। मैंने अभी जो 12 ऐड कराई है, हमने स्टॉक अपना 12 ऐड किया है, तो 12 ऐड हो चुका है यहाँ पर हमारा। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इसमें 12 और ऐड कर दूँ, तो मैं 12 को यहाँ पर ऐड करूँगा, सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी यहाँ पर क्या हुआ है कि एक नई एंट्री और हो चुकी है हमारी CNG नाम से, जो कि नहीं होनी चाहिए थी डेटाबेस में। होना क्या चाहिए था कि हम अपने इस फ्यूल क्वांटिटी वाली टेबल में चेक करेंगे कि जो हमारी आईडी है, आईडी मतलब कि जो हमने फ्यूल ऐड करा रहे हैं वो पहले से ऑलरेडी एडेड है कि नहीं, मेरे पास उसका स्टॉक है कि नहीं। अगर मेरे पास पहले से उसका स्टॉक है तो मैं क्या करूँगा, उस स्टॉक को मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। मतलब कि मेरे पास मान लीजिए पहले से 12 था और मैं चाहता था कि मैं 12 और अपना स्टॉक को ऐड करा दूँ अपने डेटाबेस में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने इस डेटाबेस में से फ्यूल क्वांटिटीज़ वाली टेबल में से इस डेटा को फैच कराऊँगा और उसके बाद इसमें हम थोड़ी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन लगाएंगे एडिशन की, जो कि हम 12+12 ऐड करेंगे। उसके बाद हम डेटाबेस में उसके बाद हम अपडेट करेंगे। तो चलिए मैं एक बार उसको आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड कंट्रोलर पर और यहाँ पर अगर मैं देखूँ हमारी फ्यूल आईडी नाम की फ्यूल आईडी आ रही है। तो सबसे पहले मैं इस आईडी के थ्रू डेटाबेस में एक कॉल करूँगा
डेटाबेस मॉडल फैच टेबल डेटा। तो इस आईडी के थ्रू मैं चेक करूँगा कि हमारी जो डेटा है ऑलरेडी एडेड है कि नहीं। और मैं यहाँ पर एरे फ्यूल आईडी, इस फ्यूल आईडी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पास कराता हूँ अपने वेरिएबल में, और यहाँ चेक करूँगा कि हमारी जो फ्यूल क्वांटिटी है ऑलरेडी एडेड है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, नहीं यहाँ पर फ्यूल स्टॉक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन में से चेक करूँगा कि ये हमारा जो डेटा है इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, तो इसका मतलब इसमें डेटा है ऑलरेडी। अगर इसमें फ्यूल डेटा ऑलरेडी है तो मैं इसको अपडेट कराऊंगा अपने डेटाबेस टेबल को। अगर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे डेटाबेस में पहले से डेटा नहीं है फ्यूल स्टॉक, तो मैं एल्स कंडीशन में क्या करूँगा, ये हमारा हमने जो किया है इंसर्ट कराया है, इस वाली फंक्शनलिटी को एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट कराता हूँ अपने डेटा को एक बार और, जो इस वाले वेरिएबल में हमने सेव कराया है, इस वाले वेरिएबल को मैं एक बार प्रिंट करा लेता हूँ। कोड को करता हूँ मैं डाई, एक बार मैं इस टेबल को कर लेता हूँ रिफ्रेश, और मैं इसको करता हूँ डिलीट। डैशबोर्ड वाले पेज आकर इसको कर लेता हूँ रिलोड। तो आता हूँ मैं ऐड फ्यूल स्टॉक पर अपने, और यहाँ से सिलेक्टर से चूज़ करता हूँ एक बार मैं सीएनजी को फिर से, और फिर से क्वांटिटी देता हूँ मैं यहाँ पर इसकी 2। सबमिट बटन पर क्लिक किया तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हमारा जो डेटा आया है, हमने प्रिंट अंडरस्कोर आर्क फंक्शन का यूज़ करके जो प्रिंट कराया था वो डेटा हमारा आ गया है। यहाँ पर एक एरे आया है, एरे में एक ऑब्जेक्ट आया है, हमें यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने फ्यूल रिजल्ट में से जो हमें क्वांटिटी मिल रही है, एक वेरिएबल यहाँ पर मैं बना लेता हूँ अपना, जीरो इंडेक्स पे, ठीक है। जीरो इंडेक्स पे हमारी क्वांटिटी जो हमको मिल रही है ऑलरेडी, उसको मैं यहाँ पे गेट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। और उसके साथ में हमने अपने फॉर्म के थ्रू जो क्वांटिटी सेंड की है फ्यूल की, उसको एडिशन करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमारी ये क्वांटिटी एडिशन में ऐड हो गई है यहाँ पर। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो हमने फंक्शनलिटी लिखी है एक बार मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर लेके आता हूँ। तो इस बार मैं क्या करूँगा, अपने डेटाबेस में अपडेट करा दूँगा अपनी वैल्यू को। तो फ्यूल आईडी इस वाली फ्यूल आईडी पे,
तो इस क्वांटिटी को मैं यहाँ से वेरिएबल को करता हूँ कॉपी यहाँ, और एक कॉलम और बनाता हूँ इसमें मॉडिफाइड डेट बाई एम डी एच आई एस। बेसिकली ये ईयर मंथ डेट एंड आवर मिनट टाइम जो मैंने दिया है यहाँ पर। इस फंक्शन को अब मुझे क्या करना होगा, मुझे डेटाबेस में इंसर्ट नहीं, यहाँ पर अपडेट कराना होगा। अपडेट टेबल, जो कि हमने अपने डेटाबेस मॉडल में यहाँ पर ये हमने फंक्शन बनाया है अपडेट टेबल नाम से। तो ये अपडेट टेबल क्या करता है कि पहला पैरामीटर गेट करता है टेबल का नाम, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद डेटा। तो टेबल का नाम, कंडीशन, डेटा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपडेट टेबल में टेबल का नाम, कंडीशन देंगे, इसे एक एरे बनाएंगे कि जो हमारी फ्यूल आईडी है ये इस वाली आईडी पर अपडेट कर दे हमारा डेटा को। कौन सा डेटा, जो हम इसे दे रहे हैं। डेटा क्या है हमारा, ये वाला। तो यहाँ पर मैंने ये तीनों पैरामीटर इसे पास करा दिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार आपको मैं फिर से समझा दूँ। मैंने क्या किया कि अगर कोई भी एम्प्लॉय जैसे ही इस फॉर्म के सबमिट बटन पर क्लिक करेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैलिडेट कराएंगे इस फॉर्म को। वैलिडेट कराएंगे, अगर यूज़र इस फॉर्म को फिल नहीं करता है तो रिडायरेक्ट कर देगा हमारा इसी पेज पर। अगर सब कुछ सक्सेसफुली यूज़र इसको फिल करता है और सबमिट कराता है फॉर्म को, तो हम सबसे पहले इस फॉर्म की वैल्यू को गेट करेंगे। सीएनजी जो भी हम यहाँ से चूज़ करते हैं अपना फ्यूल टाइप, उसके बाद उसकी क्वांटिटी को गेट करेंगे, और यहाँ पर फ्यूल आईडी के थ्रू हम चेक करेंगे अपने डेटाबेस की टेबल में कि ये फ्यूल क्वांटिटी पहले से हमारे डेटाबेस में है कि नहीं है, हमारे पास स्टॉक है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम इसके थ्रू चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ पर डेटाबेस में हमारा डेटा है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे डेटाबेस की टेबल में फ्यूल क्वांटिटी वाली टेबल में डेटा है, क्वांटिटी उसकी, उसको गेट करेंगे, और जो हम अपने फ्रंट एंड के थ्रू फॉर्म के थ्रू डेटा को भेज रहे हैं उसके साथ एडिशन करेंगे, और उस एडिशन का जो हमारा टोटल रिजल्ट आएगा उसको हम अपने टेबल में अपडेट करा देंगे। तो बेसिकली ये फंक्शनलिटी हमारी सब कुछ कर रही है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि टेबल में हमने चेक किया है कि अगर फ्यूल क्वांटिटी हमको मिलती है तो हम अपडेट करा देंगे, अगर नहीं मिलती है तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हम फ्यूल क्वांटिटी अपने फॉर्म के थ्रू सेंड कर रहे हैं बैकएंड में, वो हम न्यू क्वांटिटी ऐड करा देंगे अपनी टेबल में, और उसके बाद हम रिडायरेक्ट करा देंगे अपने डैशबोर्ड पेज पर। चलिए मैं इसको करता हूँ एक बार सेव, आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पेज पर। एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं आता हूँ अपने डेटाबेस में, और यहाँ पर टेबल में देखेंगे अगर आप लोग, तो यहाँ पर अभी हमारी सीएनजी जो फ्यूल टाइप था उसकी क्वांटिटी हमारे पास 12 है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर इस सीएनजी में 2 और ऐड करा दूँ मैं, तो मैंने यहाँ पर देता हूँ 2। मैं जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो देखिए हम डैशबोर्ड पेज पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। चलिए एक बार हम अपने डेटाबेस में एक बार चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देखेंगे अब यहाँ पर क्वांटिटी में हमारा 14 आ चुका है, जो कि अपडेट हो चुका है। पहले हमारा 12 था, अब यहाँ पर 14 हो चुका है। चलिए एक क्वांटिटी को ऐड और कराता हूँ मैं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि इस बार पेट्रोल में हमारे पास स्टॉक कितना हो जाए, 122 लीटर हम अब स्टॉक करते हैं अपने पेट्रोल का। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो देखिए यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड पेज पर रिडायरेक्ट हो चुका है। चलिए हम अपने डेटाबेस में एक बार चेक कर लेते हैं इसे।
तो आप अगर डेटाबेस में चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 122 क्वांटिटी हमारी आ चुकी है। तो ये फंक्शनलिटी प्रॉपर हमारी सही से वर्क कर रही है दोस्तों। एक बार मैं अपने जो हमारा तीसरा फ्यूल था डीजल, उसको भी यहाँ से ऐड कराता हूँ। मैं इसको कराता हूँ 7 और सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। एक बार मैं डेटाबेस में आकर रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पर डीजल भी हमारा ऐड हो चुका है, जो कि उसकी क्वांटिटी है हमारे पास 7। अब मैं चाहता हूँ कि सीएनजी जो हमारे पास क्वांटिटी है 14 है, उसमें मैं कुछ और ऐड कराना चाहता हूँ। तो मैं क्वांटिटी को इंक्रीज़ करूँगा, यहाँ पर सीएनजी चूज़ करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर 10 और ऐड कराता हूँ इसमें। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी ऐड हो चुकी है, यहाँ पर देखिए 24 हो चुकी है। तो ये दोस्तों हमारी फंक्शनलिटी प्रॉपर वर्क कर रही है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये सारी क्वांटिटी हमने डेटाबेस में ऐड कराई है। अब हम इस पेज को हम अपने डैशबोर्ड पर इसको डायनेमिक करेंगे। हम ये सारी क्वांटिटी जो फ्यूल टाइप हमने ऐड कराया है, फ्यूल ऐड कराया है, वो कितने टाइप का हमारे पास फ्यूल है, वो सब कुछ यहाँ पर हम डायनेमिक शो कराएंगे कार्ड के थ्रू। और यहाँ पर रिसेंट ट्रांजैक्शन जो भी यूज़र पेट्रोल परचेज़ करेगा उसका यहाँ पर रिसेंट ट्रांजैक्शन होगा, वो सब कुछ शो कराएँगे और बिल जनरेट करेंगे। वो सारी फंक्शनलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।